हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के एक टॉपिक नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है कि नवाबों का शहर लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। और देखिए आपकी गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सुल्तानपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी और गाजीपुर, ये सभी शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आपको कावेरी नदी के तट पर केवल 2 शहरों को याद रखना है, एक तिरुचिरापल्ली और दूसरा जो शहर है वो है श्रीरंगपट्टनम। ये भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप दिया गया है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को ये पता होगा, लेकिन इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है तो एग्जाम में प्रयागराज भी ऑप्शन में आ सकता है। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज में डाला था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या शहर। आगे बढ़ते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर बसा है और देखिए आपकी जो कटक शहर है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। मैसूर कावेरी नदी के तट पर बसा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए आपकी 6th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन शहर। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर 3 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, दिल्ली, आगरा और मथुरा। और देखिए आपकी ऑप्शन नंबर बी में स्वर्ण रेखा जो नदी है इसके तट पर जमशेदपुर जो शहर है वो बसा हुआ है और कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा शहर बसा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी जो नदी है उसके तट पर स्थित है राउरकेला शहर। आगे बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको बताना है कि जो गंगा नदी के तट पर इनमें से कौन सा एक शहर है जो कि स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो शहर है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने पीछे ऑप्शंस को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि दिल्ली, आगरा और मथुरा ये शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है और कानपुर, पटना, बनारस और देख लीजिए आपकी हरिद्वार, बद्रीनाथ, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, नरोरा, फर्रुखाबाद, हाजीपुर, ये जितने भी शहर हैं ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि पणजी किस नदी पर अवस्थित है। पणजी जो है वो गोवा राज्य की राजधानी है और आपको बताना है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी शहर। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। नीचे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में पेन्नार नदी के तट पर नेल्लोर शहर स्थित है और जो ताप्ती नदी है ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था तो कई सारे बच्चों ने कोलकाता राइट आंसर लगाया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी के तट पर स्थित है नासिक शहर। आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि टाटा नगर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि टाटा नगर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है टाटा नगर जमशेदपुर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। आपको बताना है कि बाबा जी की भूमि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर शहर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद शहर के तट पर साबरमती नदी बहती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी के तट पर स्थित है फिरोजपुर शहर। और देखिए आपकी सतलुज नदी के तट पर और कौन से शहर स्थित है। तो सतलुज नदी के तट पर पंजाब का लुधियाना शहर स्थित है। और देखिए आपकी झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर कुरनूल शहर स्थित है। ठीक, और देखिए आप चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है कोटा शहर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप दिया गया है कि राजस्थान का शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है। अभी अभी हमने देखा कि राजस्थान का जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है। जबकि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोवा घाट ये तीनों जो शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप दिया गया है कि जगदलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है जगदलपुर शहर। और देखिए आपकी राप्ती नदी के तट पर हमने देखा भी गोरखपुर स्थित है, सतलुज नदी के तट पर लुधियाना स्थित है, हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप दिया गया है कि बरेली किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है बरेली शहर। और देखिए आपकी रामगंगा नदी के तट पर बरेली के साथ साथ मुरादाबाद शहर भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए आपकी गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और मूसी नदी जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है और बेतवा नदी के तट पर ओरछा शहर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें दिया गया है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। तो दोस्तों ये थे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।